जय हिंद दोस्तों। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। अभी तक आपने सीखा कुछ टेंसेस के बारे में। जो टेंसेस पिछली बार हमने सीखा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ शब्द होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, वर्ड्स होते हैं। जो रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रही थे, रही रही थी, ये वर्ड्स आते हैं, ये शब्द आते हैं। तो इनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नियम वही है जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था टेंस, उसमें वर्ब में आईएनजी लगाते थे, और वहां पर साई क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें इज एम आर का प्रयोग होता था। तो बहुत इजी है, इनको सीखिए, मेरे साथ सीखते चलिए, बहुत आसान है। और पिछली बार जो आपने सीखे थे उसी आधार पे है, बस इसमें खाली चेंज है, थोड़ा सा जो बदलाव है वह है साइक्रिया का। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है साइक्रिया, वो वॉज या वर होगी। वॉज किसके साथ होती है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन सब्जेक्ट होता है, एक वचन कर्ता होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो यहां पर सहायक क्रिया सब्जेक्ट के साथ वॉज लगती है। या फिर आए, आए जहां पे सब्जेक्ट होगा, आए के साथ भी वॉज का यूज होगा। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, उनके साथ में वर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी तो लगता ही लगता है। जहां रहा है, रहे हैं, रहा, रहे थे, इस टाइप के जो सेंटेंस है, रहे थे, रहा था, रही थी, तो वाक्यों के अंत में जो आता है उसमें तो फिर वर्ब में आईएनजी भी आएगा। तो आइए सीखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, और ये समझोगे तो फिर आगे और बड़े बड़े सेंटेंस भी आसानी से बना सकोगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो बनाना सीख लेंगे, ट्रांसलेशन सीख लेंगे, टेंसेस सीख लेंगे, उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंस भी आराम से आप बोल सकेंगे। तो यू कैन इजीली स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। This will be done only through practice, and you have to practice every day, every time, and try to speak with your friends, try to speak your relatives, try to speak in front of mirror if there is no one in front of you. So you can also speak this language in front of the mirror. If you are feeling shy, and if you feel, अगर आपको shy feel होता है, ऐसा लगता है कि कोई देख के हंसेगा, तो अपने अकेले में आप मिरर के सामने भी छोटे छोटे सेंटेंस बोलो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करें और कुछ सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स आते हैं, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस की यही पहचान है कि सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। और इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो हम उसके बाद फिर वॉज या वर आएगा, और वर्ब में आईएनजी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट ये वह आएगा कि वह तुमसे बात कर रहा था, कि हाँ सिंगुलर है, एक वचन करता है, यहाँ आएगा वॉज, ही वॉज। बात करना की है टॉक, ही वॉज टॉकिंग। अब देखिए टॉक जो वर्ब है इसमें हमने आईएनजी भी ऐड किया हुआ है। ही वॉज टॉकिंग टू यू, तुमसे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू यू। सिंपल छोटा सेंटेंस है, आसानी से समझ गए। और ऐसे सेंटेंस है जिसको आपको बहुत
लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सीधा बोल सकते हो, यू कैन स्पीक डायरेक्टली। इसलिए इजी तरीके से आपको ये समझाया हुआ है। कुछ लड़के दौड़ रहे थे, कुछ लड़के, तो सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के, सम बॉयज, सम बॉयज, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, कुछ लड़के। यहां बहुवचन करता है, प्लूरल है, तो यहां वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहां जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां वर आएगा। सम बॉयज वर, दौड़ रहे थे, रनिंग। सम बॉयज वर रनिंग, कुछ लड़के दौड़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। सब्जेक्ट हो गया मैं, इसका आई हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या आता है, वॉज। मैंने अभी बताया था आई के साथ वॉज आता है, तो यहां वॉज आ जाएगा, था की इंग्लिश आ जाएगी वॉज। आई वॉज, मदद करना हेल्प, और हेल्प में आई एन जी एड कर दिया, हेल्पिंग। आई वॉज हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। यहां तुम्हारी का मतलब योर नहीं आएगा, तुम्हारी, तुम्हें मदद कर रहा था, ठीक है, उसका अर्थ है तुम्हें, तो यू। आई वॉज हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। हम अमृतसर जा रहे थे। अमृतसर कौन जा रहा था, हम। सब्जेक्ट क्या हुआ, हम, और हम की इंग्लिश सबसे पहले आएगी वी। थे, वी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। वी वर, वी वर जा रहे थे, गोइंग, वी वर गोइंग। गोइंग के बाद टू जरूर आएगा, गोइंग टू अमृतसर, हम अमृतसर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू अमृतसर, हम अमृतसर जा रहे थे। वे जोर से हंस रहे थे। वे, दे, वे का इंग्लिश है दे। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर आएगा, दे वर। हंसना, लाफिंग, हंस रहे थे, लाफिंग, दे वर लाफिंग। जोर से, जोर से को बोलेंगे लाउडली, दे वर लाफिंग लाउडली, जोर से, दे वर लाफिंग लाउडली। वे जोर से हंस रहे थे। मदन उपन्यास पढ़ रहा था। मदन उपन्यास पढ़ रहा था, तो उपन्यास मदन पढ़ रहा था, सब्जेक्ट कौन होगा, मदन। मदन, मदन, मदन के साथ क्या आएगा, वॉज, क्योंकि मदन जो सब्जेक्ट मदन है ये सिमिलर है, एक वचन करता है, इसके साथ वॉज आएगा। मदन वॉज रीडिंग, पढ़ना को रीड बोलते हैं, रीडिंग। मदन वॉज रीडिंग, उपन्यास को बोलते हैं नॉवल, अ नॉवल, NOVEL। मदन वॉज रीडिंग अ नॉवल। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपने बनाए। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद ये एफर्मेटिव सेंटेंस सीखने के बाद अब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो सहायक क्रिया है उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, तो इसको आगे और ऐसे सेंटेंस जो है बना लेते हैं। वह तुमसे बात कर रहा था, तो इसको बनाएंगे,
वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, नहीं आ जाएगा। तो ये भी सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, यहां आएगा ही वॉज नॉट। अब इसमें देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वॉज आया, एक वचन है, सिंगुलर है, वॉज आ गया, और उसके बाद वॉज के बाद आएगा नॉट। सीक्वेंस समझिए इसका। नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। ही वॉज नॉट टॉकिंग। टॉक वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, या वह आपसे बात नहीं कर रहा था। अंग्रेजी में आप और तुम की इंग्लिश एक ही होती है, यू होता है, अलग अलग नहीं है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, वह आपसे बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। सम बॉयज वर रनिंग। सम बॉयज वर रनिंग, इसको कैसे बनाते हैं? सम बॉयज, सब्जेक्ट हो गया सम बॉयज। सम बॉयज सम बॉयज वर, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। बॉयज के साथ वर आएगा क्यों? बॉयज प्लूरल है। सम बॉयज वर नॉट रनिंग। सम बॉयज वर नॉट रनिंग, कुछ लड़के नहीं दौड़ रहे थे, कुछ लड़के नहीं दौड़ रहे थे, नेगेटिव हो गया। आई वॉज हेल्पिंग यू, इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो लिखेंगे यहां पर आई वॉज नॉट, यहां भी नॉट आ जाता है। नॉट का स्थान समझ लें, नॉट का प्लेस कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके बीच में आ गया। इसी तरह यहां पर भी आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है, यहां आएगा आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू। आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू। इज इट क्लियर? वी वर गोइंग टू अमृतसर, हम अमृतसर जा रहे थे। अब हमें इसका बनाना है, हम अमृतसर नहीं जा रहे थे। कैसे बनाएंगे? वी, सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ वर आएगा, वी वर, उसके बाद नॉट आएगा, वी वर नॉट गोइंग टू अमृतसर। वी वर नॉट गोइंग टू अमृतसर, हम अमृतसर नहीं जा रहे थे। सिमिलरली नॉट का यूज हमने किया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। यही चीज ध्यान रखने वाली है कि नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। आगे पीछे करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे वर लाफिंग लाउडली। नाउ इसको बनाएंगे नेगेटिव में। यहां दे आ जाएगा, दे सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ साई क्रिया क्या आएगा? वर, हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। दे वर नॉट लाफिंग लाउडली। वे जोर जोर से नहीं हंस रहे थे, या वे जोर से नहीं हंस रहे थे। यहां भी नॉट की पोजीशन देखिए। मदन वॉज रीडिंग अ नॉवल, मदन एक नॉवल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था। यहां आएगा मदन, नेगेटिव में मदन वॉज नॉट, नॉट जरूर आएगा, नॉट रीडिंग
अ नॉवल। ठीक है। मदन वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवल। मदन नॉवल नहीं पढ़ रहा था, उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। तो ये तो आपने सीखे इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर कोई सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या अगर शुरू में आ रहा है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। लेकिन अगर क्या शब्द अगर बीच में सेंटेंस के आ रहा है, वो मैं एग्जांपल से अभी समझा रहा हूं आपको, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए। जैसे मैंने लिखा यहां पर, हिंदी में लिखा, मान लीजिए क्या वह आपसे बात कर रहा था। अब ये सेंटेंस है, इसमें क्या जो वर्ड है, ये शब्द है, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया है, शुरू में आ गया है। इस बात को बहुत ध्यान देना। तो जब क्या शब्द है, ये वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आ जाता है, तो वो सेंटेंस सहायक क्रिया से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, यहां आएगा वॉज। वॉज, आगे सहायक क्रिया, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, वह। तो यहां ही सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज ही। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहां आ जाएगा टॉकिंग। वॉज ही टॉकिंग टू यू। वॉज टॉकिंग टू यू, क्या तुमसे, क्या वह आपसे बात कर रहा था। लेकिन अगर यही क्या शब्द, क्या जो सेंटेंस के शुरू में आया है, अगर ये बीच में आ जाए, तो क्या होगा, तो उसकी इंग्लिश अलग से लगेगी, वॉट। ठीक है। अब देखिए, मैं सेंटेंस हिंदी में लिख के और समझा देता हूं। वह क्या बात कर रहा था, वह क्या बात कर रहा था। वह क्या बात कर रहा था, ये सेंटेंस है। इसमें क्या जो शब्द है, ये सेंटेंस के बीच में आ गया है ना। अब ये अगर सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो यहां पर अब साइक्रिया स्टार्टिंग में नहीं आएगी। साइक्रिया से पहले भी जो वॉट है, वॉट आएगा। यानी जो इंटरोगेटरी इंटरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो आएंगे सबसे पहले। तो यहां आएगा वॉट। वॉट आ गया, उसके बाद आएगा सहायक क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हाट वाज। अब सेम सीक्वेंस चलेगा। ठीक है। व्हाट वाज ही टॉकिंग। व्हाट वाज ही टॉकिंग, वह क्या बात कर रहा था, व्हाट वाज ही टॉकिंग। और सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। इंटरोगेटिव साइन जरूर होना चाहिए। ये तो आपने सीखा। अब और सेंटेंसेस हैं, वो देखिए। कुछ लड़के दौड़ रहे थे। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में अगर चेंज करेंगे, क्या आएगा सबसे पहले, सहायक क्रिया। क्या कुछ लड़के दौड़ रहे थे, ऐसे तो आएगा, क्या कुछ लड़के दौड़ रहे थे। क्या कुछ लड़के दौड़ रहे थे।
इसको बड़ी आसानी से आप बना लोगे। क्या, अब ये देखो, क्या शब्द शुरू में ही आ गया बिगिनिंग में, तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेंगे। यहां आ जाएगा वर कुछ लड़के, ये सब्जेक्ट हो गया, वर सम बॉयज, वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया सम बॉयज, उसके बाद वर्ब प्लस आएंगी रनिंग, हो गया, वेरी सिंपल। वर सम बॉयज रनिंग, क्या कुछ लड़के दौड़ रहे थे। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। यहां आएगा वॉस आई हेल्पिंग यू, वॉज आई हेल्पिंग यू। और अगर इंटेरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव हम जोड़ना चाहें तो नॉट आ सकता है। नॉट कहां आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे इसका तो ये हिंदी में मालूम हो गया, क्या मैं आपकी मदद कर रहा था, क्या मैं आपकी मदद कर रहा था, ये तो ये सिंपल हो गया। क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा था, तो फिर अगर इसमें नॉट जोड़ना है तो नॉट कहां आएगा, यहां देखिए, ऐसे आ सकता है, वॉज आई नॉट। अब नॉट कहां आया, अगर नॉट में लगाया लगाया भी इसमें इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी अगर है तो फिर यहां पर नॉट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा, वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू। हो गया क्लियर। अब है वी वर गोइंग टू अमेरिका, वी वर गोइंग टू अमेरिका, सॉरी अमृतसर, तो यहां आ जाएगा वर, यहां साइक्रिया आ गई, वर वी गोइंग टू अमृतसर, अमृतसर, वर वी गोइंग टू अमृतसर, क्या हम अमृतसर जा रहे थे। दे वर लाफिंग लाउडली, अब वो जोर से हंस रहे थे, हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्यों से, क्यों, वे जोर से क्यों हंस रहे थे। तो अगर इसको ऐसे लिखते हैं, वे जोर से क्यों हंस रहे थे, वे जोर से क्यों हंस रहे थे, इसको अगर बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसको भी वाई, अब वाई आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, वाई आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा वाई, उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद आएगा वर, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए, वाई वर दे, वाई वर दे लाफिंग लाउडली, ठीक है, वाई वर दे लाफिंग लाउडली, वे जोर से क्यों हंस रहे थे। आसानी से ये आपकी समझ में आया हुआ। एक सेंटेंस और है, मदन वॉज रीडिंग ए न्यूज और नॉवल, मदन उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये दो तरीके से, कि क्या मदन उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है, ऐसे बना के देखते हैं, क्या मदन उपन्यास पढ़ रहा था, क्या मदन उपन्यास पढ़ रहा था। अगर इसको बनाना है तो यहां पर क्या शब्द जो शुरू में सेंटेंस के आया है, ये साई क्रिया से स्टार्ट होगा, इसकी आएगा वॉज मदन रीडिंग अ नॉवल, ये सिंपल हो गया,
वॉज मदन रीडिंग अ नोवेल। अगर हम इस क्या शब्द को बीच में लाते हैं तो फिर वहां वॉट आ जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल आपने देखा था, मदन क्या पढ़ रहा था, फिर उपन्यास शब्द नहीं आएगा। क्या पूछ रहा है ना वो, मदन क्या पढ़ रहा था, फिर उपन्यास नहीं आएगा, नॉवल नहीं आएगा फिर। तो मदन क्या पढ़ रहा था, इसको भी बना देते हैं, मदन क्या पढ़ रहा था। अब क्या जो शब्द है ये बीच में आ गया। मदन क्या पढ़ रहा था, इसको देखिए, यहाँ पे क्या शुरू में आया इसलिए साइक्रिया से स्टार्ट हो गया। अब ये क्या शब्द जो बीच में आ रहा है तो यहाँ वॉट की इंग्लिश आएगी, इसके बाद साइक्रिया आएगी, ठीक है ना। वॉट वॉज, वॉट आएगा, वॉट वॉज मदन रीडिंग, वॉट वॉज मदन रीडिंग, मदन क्या पढ़ रहा था। तो कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया और आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश स्पोकन के लिए टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो स्पोकन सेंटेंसेस है वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ साथ में, लेकिन ये टेंस है, ये भी आप पूरी तरह से सीखें कंप्लीट तरीके से, जिससे आप जब बोलेंगे, इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, तो आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लगातार मेरे साथ सीखते रहें। विश यू गुड लक, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।